नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये अंतिम तक किसी को पता नहीं चलता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने को लेकर के बिहार की सियासत अब गर्म है। लेकिन सवाल ये है कि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च पुरस्कार को लेकर आखिर सियासत क्यों हो रही है। क्या भारत रत्न मिलने के बाद नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से दरकिनार हो जाएंगे? क्या भारत रत्न मिलने के बाद कोई सक्रिय राजनीति नहीं कर सकता है? और चुनाव से पहले ही आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है? क्या है इसके पीछे की पूरी वजह? आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि कल तक बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, जो कि बात बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करते थे, चाहे वो सरकार में रहे या बाहर रहे, उनकी सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे। लेकिन अचानक उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और बुधवार को वो बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग की है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग आखिर क्यों तेज हुई, इसके पीछे की क्या वजह सामने आ रही है? दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें के बीच अचानक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग कर विरोधियों के साथ साथ जेडीयू नेताओं को भी अचरज में डाल दिया है। हालांकि उन्होंने साथ में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटनायक का भी नाम जोड़ दिया। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ से की जा रही है। भारत रत्न देने को लेकर के बीजेपी फायर ब्रांड नेता ने सूबे की सियासत में एक बड़ा दांव खेल दिया है। अब राजनीतिक गलियारे में इस बात के अलग अलग मायने निकाले जाने लगे हैं। लेकिन उन बातों में एक जगह बात आकर ये अटक जाती है कि यदि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाता है तो फिर बिहार की बागडोर कौन संभालेगा? अगर ये मान लिया जाए कि केंद्र की मोदी सरकार उनको भारत रत्न देने के लिए तैयार हो जाती है, तो क्या वैसे में वह सीएम का पद त्याग देंगे? क्या भारत रत्न मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति से दरकिनार किया जाएगा? क्या इसकी साजिश हो रही है? इसके बारे में भी जानते हैं। सबने नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने इस बात पर चुप्पी साधी है। ऐसे में ये बात स्पष्ट हो गई है कि एनडीए के नेता अब यह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति से एक सम्मानजनक विदाई दी जाए। वह विदाई भारत रत्न के तमगा के साथ हो। नीतीश कुमार जब तक सक्रिय राजनीति में रहेंगे और एनडीए के साथ रहेंगे, तब तक वह मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर रहेंगे। उनके सक्रिय राजनीति में रहते बीजेपी कभी भी फ्रंट पर आकर अपना सीएम या फिर अपने किसी नेता के चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी का यह हिडन एजेंडा हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक सम्मानजनक एग्जिट तैयार किया जाए। इससे ना तो जेडीयू को कोई विवाद होगा और ना ही नीतीश कुमार को किसी तरह की दिक्कत होगी। हालांकि इस खबर पर अभी तक कोई भी मुहर नहीं लगी है। अब जानते हैं कि क्या भारत रत्न मिलने के बाद कोई सक्रिय राजनीति नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है। अब जानते हैं कि क्या भारत रत्न मिलने के बाद क्या कोई सक्रिय राजनीति नहीं कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। भारत रत्न मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति कर सकता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न दिया गया था तब वो संवैधानिक पद पर बरकरार थे। अब जानते हैं कि चुनाव से पहले ही क्यों सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। चुनाव के वक्त पर अक्सर ऐसा देखा जाता है और ऐसे बयान आते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। नीतीश की राजनीतिक सफर को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए समाज सुधार की दिशा में कई कदम उठाए हैं। शराबबंदी, दहेज प्रथा का विरोध और लड़कियों की शिक्षा जैसे कई ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं। यह भी सबसे अहम पहलू है। और इससे भी ज़्यादा ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे, जब तक इस संवैधानिक पद पर रहे, उन पर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। ऐसे में यदि उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे गणमान्य लोग मिलकर नाम तय करते हैं कि किन्हें भारत रत्न देना है और किन्हें नहीं देना है। हालांकि एक जानकारी की बात आपको ये बता दें कि देश में एक साथ सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है। हालांकि इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर 4 लोगों को दिया गया। तो
कभी कभी ये नाम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये जानकारी जो सामने आ रही है कि एक साल में 3 ही लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। अब ऐसे में सबके जहन में ये भी सवाल हो रहे होंगे कि भारत रत्न मिलने वालों को क्या फ़ायदा मिलता है, भारत रत्न का सम्मान जिन व्यक्तियों को मिलता है उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है। तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसे पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। और आपको बता दें कि सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में उन्हें जगह देती है जिन्हें भारत रत्न मिलता है। उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। आपको बता दें कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंट का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाले हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों को दी जाती है और उनके परिवार जन को दी जाती है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।